restrict properly. This is, I'm talking you about the health. This is the act of assembly. If MLA is coming to assembly. Excuse me, SCA गारो. Excuse me. संभल जाने की कोशिश कर रहे हैं, पुलिस मना कर रही है, अलाउ नहीं कर रही है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के वीडियो में काफ़ी सारे अपडेट्स है। आखिर बीआरएस के एमएलए इस तरह से पुलिस से क्यों बात कर रहे हैं, ये तफसीलात भी आपको बताएंगे। और अगर आप भी शादी करने का प्लान कर रहे हैं तो ये गलती बिल्कुल भी मत करिए। यानी कि पहले बीवी रखते हुए दूसरी शादी की यहाँ पे बात हो रही है। दूसरी शादी अगर आप प्लान कर रहे हैं, दूसरी शादी करने के बाद से कोई लड़की देख के रख लिए तो ये गलती मत करिए, वरना आपके साथ भी कुछ ऐसा हो सकता है। क्या हो सकता है तफसील में अपन बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आज सुबह में मालूम हुआ कि तेलंगाना के अंदर जलजला आया करते हैं। तो तमाम लोगों से हम गुजारिश करते हैं, नको करो उल्टे सीधे औकाली कामा, जलजले आ जाएंगे यहाँ पे भी, फिर परेशान हो जाते हैं। और जो लोग फुटपाथ कब्जा करके कारोबार करते हैं, ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्दी खत्म होने वाला है, क्योंकि तेलंगाना पुलिस ने एक मुहिम का आगाज कर दिया है। और आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन अवैसी की मुलाकात भी कमिश्नर ऑफ पुलिस से हुई। इसी से मुतालिक बात की गई, क्या बात की गई वो भी आपको सुनाएंगे। तो अब हम बात करेंगे आदमियों के फेवरेट टॉपिक यानी कि दूसरी शादी के बारे में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे तो सब्सक्राइब कर लो, और जो लोग सब्सक्राइब कर दिया उनका शुक्रिया, और जो लोग नहीं सुन रहे, बात बोले बाद में भी सब्सक्राइब नहीं कर रहे तो समझ जाता हूँ भाई तुम्हारे हाथ में मेहंदी लगी हुई है बोलकर। तो थोड़ा वेट कर लेंगे, कलर जब आ जाता जब सब्सक्राइब करो। और जैसा कि हम सभी जानते हैं, शरीयत आदमी को इस बात की इजाजत देती है एक से ज्यादा आदमी शादी कर सकता है, लेकिन पहले बीवियों को यह पसंद नहीं आ रहा। एक जने क्या करे, ऐसी ही दूसरी शादी कर रहे थे तो उनकी पहली बीवी यहाँ पे आ गई, गाड़ी जैसी की वैसी रखी हुई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं शादी को इन्होंने तोड़ा दिए। पूरे हंगामे का यह माहौल हो चुका था। क्या कहना है इनका, यहाँ पर आपको सुना देते हैं। मामला है और किस बात को लेकर विवाद हो गया आज? जी सर, मेरे शौहर की शादी हो रही थी यहाँ पे खलीला रॉयल्स मैरिज हॉल में, तो उसी को रोकने आए थे। मेरी उनसे शादी 27 फरवरी 2019 को हुई थी, और लगभग 1.5 साल तक, पौने 2 साल तक हम लोग साथ में थे, लगभग 1.5 साल तक। उसके बाद जैसे मारपीट, दहेज उत्पीड़न का मामला था, कोर्ट में मामला हुआ, केस किया गया, कोर्ट में मामला चल रहा था। बिना तलाक लिए, बिना हमें छोड़े दूसरी शादी आज करने जा रहे थे। बस इसीलिए उस शादी को रोकने के लिए आज हम खलीलाबाद में आए थे, जहाँ पे हाल में शादी कर रहे थे वहाँ पे हम पहुँचे थे अपना बच्चा लेके। मेरा एक बच्चा इसी 22 दिसंबर को 5 साल का हो जाएगा। तो फिर क्या हुआ फिर? पहले तो हम लोग पहुँचे, शादी को रोकने की कोशिश किया, उन लोगों ने भगाने की कोशिश की, आप लोग जाइए यहाँ से। उसके बाद में हम लोगों ने 100 नंबर पे कॉल किया, पुलिस आई, और उसके बाद लड़की वालों को भी ये लोग अंधेरे में रखे थे। लड़की वालों को मालूम नहीं था। लड़की वालों को जब पता चला कि इनका 5 साल का बेटा भी है और तलाक भी नहीं हुआ है, तो शायद उन लोग में झड़प हुई, मारपीट हुई है। उसके बाद फिर यहाँ से कई पुलिस गई है, इन लोगों को पकड़ के लेके आई है यहाँ पे कोतवाली। लड़के को उठा के ले आई? जी, लड़के को, उनके पिता को, और भी कई लोग थे, सबको लेके आई है कोतवाली। तो क्या चाहती है आपने? कोई तहरीर दी है, आपने कोई शिकायत की है? जी, हम चाहते हैं कि पहली बात तो हम ये चाहते हैं कि वो कानूनन गलत काम करने जा रहे थे, इसकी उनको सजा मिले। दूसरी बात, अगर उनको शादी करना है तो मुझसे तलाक ले फिर शादी करें, हम बस यही चाहते हैं। क्या नाम आपका? जी, मेरा नाम मोबिना खातून है। Rule copy. MLA was there. It is your duty to receive him and restrict properly. This is, I'm talking you about the health. This is the act of assembly. If MLA is coming to assembly. Excuse me, SCA గారు. Excuse me. నువ్వు లేకపోతే కాదు, నువ్వు ఉన్నావు. నువ్వు లేకపోతే కాదు, మీరున్నారు. నేను వచ్చాక పోడేది. రూల్ చూపించాలి ఇప్పుడు. నీకు రూల్ చూపించాలా? సీఎం రేవంత్ రెడ్డి గారి మీద, ఇంటెలిజెన్స్ ఐజీ శివధర్ రెడ్డి గారి మీద కేసు బుక్ చేయాలని పిటిషన్ ఇస్తా ఉన్నాను. ఎందుకంటే నా ఆఫీస్ బంజారాయిల్స్ రోడ్ నెంబర్ 12 లో ఉంది, ప్లస్ మా పార్టీ ఆఫీస్ కూడా బంజారాయిల్స్ లో ఉంది. దే ఆర్ ట్యాపింగ్ అవర్ ఫోన్స్, దే ఆర్ ఇట్ ఈస్ ప్రైవసీకి మాకు భంగం కల్పిస్తా ఉన్నారు. ఖచ్చితంగా ఎఫ్ఐఆర్ బుక్ చేయాలి సీఎం గారి మీద, శివధర్ గారి మీద। इनका नाम है कौशिक रेड्डी, ये बीआरएस के हुजूराबाद के एमएलए है। इन्होंने सीएम के खिलाफ और काफ़ी सारे आला अहदेदारों के खिलाफ कंप्लेंट की है, और इन्होंने ये एलिगेशन लगाया है कि इनका फ़ोन टैप किया जा रहा था। आज एलबी नगर के इलाके में जो रोडों के ऊपर, फुटपाथ के ऊपर इलीगल कब्जा करके कारोबार कर रहे लोग, उन लोगों को हटाया गया। अब ऐसा दिख रहा है कि और ये मुहिम आगे बढ़ेगी। और आज अकबरुद्दीन अवैसी की भी मुलाकात हुई कमिश्नर ऑफ पुलिस की। उसके बाद में सीपी सर का स्टेटमेंट सामने आया है। क्या कहना है उनका, यहाँ पर आप सुन सकते हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं कि ये ट्रैफिक का मसला अपने हैदराबाद शहर में दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। ट्रैफिक के हालात जो हैं ख़राब होते जा रहे हैं। ट्रैफिक जैम्स के बारे में लोग बहुत ही आवाम से जो कंप्लेंट्स आ रहे हैं वो बढ़ते जा रहे हैं।
तो थोड़े दिन पहले हम तोली चौकी का वो एरिया का दौरा किए थे। तीनों जोन्स के जो भी MLAs हैं, कॉरपोरेटर्स हैं, उन सब से दरख्वास्त किए थे कि हम सब मिलके इस मसले के बारे में बातचीत करेंगे तो ही इसका सल्यूशन या हल मिलेगा अपने को। और जैसा कि हम सभी जानते हैं संभल में क्या कुछ हुआ, लेकिन आज राहुल गांधी संभल जाने वाले थे और राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन भी है। और राहुल गांधी को रोकने के लिए आप यहां पर देख सकते हैं किस तरह से एक हाईवे को रोक दिया गया, कितनी बड़ी तादाद में यहां पर पुलिस आ चुकी थी। उत्तर प्रदेश में यह वाक़या पेश आया। It's my right to go there to see what's going on. मेरा अधिकार है ये। What basis if they deny the LOP permission to go? It's the issue of law and order. But am I going to disturb law and order? There is a sensitivity. But I'm going to go with the police quietly and come back. I'm going alone. अकेला। यहाँ पे मतलब रोकने को बोला है। हम पूछ रहे हैं कि भाई परमिशन तो दिखाओ, ऑर्डर दिखाओ, कैसे कर रहे हो, किस बेसिस पे कर रहे हो। संभल जाने की कोशिश कर रहे हैं, पुलिस मना कर रही है, अलाउ नहीं कर रही है। एज LOP मेरा अधिकार बनता है कि मैं जा सकता हूँ, मगर तब भी वो मुझे रोक रहे हैं। जो LOP के अधिकार हैं उसके खिलाफ है। पार्टी के डेलीगेशन को रोका गया संभल जाने से, अब कांग्रेस के डेलीगेशन को रोका गया है। आपको लगता है क्या वजह है कि वहाँ डेलीगेशन कहीं ना कहीं जो शासन प्रशासन सरकार है किसी तरह की लीपापोती करने में लगी हुई है, तभी आज तक वहाँ के हालात जो है सामान्य ये होने नहीं देना चाह रहे हैं, क्योंकि ये जानते हैं कि अगर डेलीगेशन जाएगा और मिलेगा लोगों से तो वहाँ पे जो असलियत में जो हुआ है, जो सच्चाई है वो सामने उजागर होगी। इसीलिए ये लोग चाह रहे हैं कि जितनी देरी हो जाए उतना ही बढ़िया अच्छा है भाजपा के लिए। लेकिन बार बार वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन कह रहा है कि 10 तारीख तक जब एडमिनिस्ट्रेशन ही पूरे इस प्रणाली में इन्वॉल्व है, जहाँ हमने देखा कि किस तरह एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा इस तरह की हरकत को अंजाम दिया गया और जो सौहार्द है वो उसको बिगाड़ा गया है। और मैं समझती हूँ कहीं ना कहीं ये नेशनल इशू भी है, क्योंकि जो भाईचारे का जो पूरा व्यवहार पूरे देश में है, इसको कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लोग बिगाड़ना चाहते हैं अपनी वोट बैंक की राजनीति के लिए। हम संभल जाने की कोशिश कर रहे हैं, पुलिस मना कर रही है, अलाउ नहीं कर रही है। एज LOP मेरा अधिकार बनता है कि मैं जा सकता हूं, मगर तब भी वो मुझे रोक रहे हैं। मैंने कहा है कि मैं अकेला जाने को तैयार हूं, पुलिस के साथ जाने को तैयार हूं, मगर उन्होंने वो भी बात एक्सेप्ट नहीं की। और अब कह रहे हैं कि कुछ दिनों में अगर हम वापस आएंगे तो फिर वो हमें जाने देंगे। ये एक्चुअली जो LOP के अधिकार हैं उसके खिलाफ है। काफ़ी देर तक बातचीत चली, उसके बाद में राहुल गांधी को वापस भेजा दिया गया। तो आप लोग क्या राय है इससे मुतालिक कमेंट जरूर करिए। अभी तक जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे सब्सक्राइब कर लो। इंशाल्लाह अगले वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।